Good morning, all of you. Good morning, beta. Good morning, very warm welcome on the Tutors Academy. I hope so आप सभी तक मेरा साउंड और वीडियो क्लियर आ रहा होगा. अगर ऐसा है तो मुझे इन्फॉर्म करिए ताकि हम लोग अपना डिफरेंशिएशन का लास्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करें. आपकी आर.एस. अग्रवाल वाली बुक में इसको मोनोटोनिक फंक्शंस एंड मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट के नाम से दिया गया है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं. टोटल इसमें हमारे पास 70 क्वेश्चन है एंड कोशिश करेंगे आज मॉर्निंग के सेशन में ही इसे हम कंप्लीट कर दें. ठीक है. बाकी जो बच्चे न्यू बैचेस के लिए पूछ रहे थे उन्होंने शायद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुन ही लिया होगा. तो ये लॉकडाउन हमारा अब इंक्रीज हो चुका है 3 मई तक का. तो आप सभी लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट है कि घर से बैठ के पढ़ो और जो मोदी सर ने कहा है उसको फॉलो करो. बाहर बिल्कुल भी मत निकलो. ठीक है. क्योंकि हमारे भले के लिए ही ये सब किया जा रहा है, ये सब बोला जा रहा है. हम सबको उसमें कॉपरेट करना है, कॉपरेशन दिखाना है. राधे राधे आयुष अवस्थी. गुड मॉर्निंग सुनील यादव. गुड मॉर्निंग चंद्रकांत सोनकर. विक्रम बोरा पेपर कब होगा? बेटा पेपर का अभी क्या बोले, लॉकडाउन 3 मई तक इंक्रीज हुआ है, उसके बाद की सिनेरियोज नहीं पता. कल रात एक बच्चे का फोन आया, वो इस तरह से बात कर रहा कि नहीं साइट पे तो आया है मई में होगा, 2nd वीक में होगा. अरे कहाँ से हो जाएगा, पैसा भी चाहिए होता है पेपर बनाने के लिए, सेंटर्स अलॉट करने होते हैं, गवर्नमेंट के पास कहाँ से इतना पैसा एकदम आएगा. थोड़ा सा लॉजिकली सोचो उसको. चलिए बात करते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस के लिए. देखो जरा, हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 से. आ जाइए. कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस लिंक में है. कुछ बच्चों को टेलीग्राम चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही थी तो टेलीग्राम वाला चैनल भी हमने लिंक में डाल दिया है. ठीक है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आशीष पटेल कह रहा है अरे मैडम घुटन होने लगेगी. कैसे बच्चे हो भैया, घर पे भी किसी को घुटन होती है क्या? ये तो तुमने मयंक सर वाली बात कर दी. क्या? हाँ जाइए क्वेश्चन पे आते हैं. इसने कहा एक फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव. करो डिफरेंशिएट तो 6x² माइनस का 30x प्लस का 36 पॉजिटिव होगा. 6 कॉमन ले लेना, x² माइनस 5x प्लस 6 कैसा होगा? पॉजिटिव. फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x माइनस 2 x माइनस 3 कैसा आएगा? पॉजिटिव. नंबर लाइन पर 1.2 आएगा, 1.3 आएगा राइट साइड से, प्लस माइनस प्लस. यहाँ सिंबल ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस है. प्लस इस पोर्शन में है और इस पोर्शन में. ये पोर्शन कौन सा है? 2 से छोटा, और वो पोर्शन कौन सा है? 3 से बड़ा. तो 2 से छोटा 3 से बड़ा, यानी आंसर इज ऑप्शन सी. क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट आइए. बिना बात करे अब रेगुलरली क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा स्पीड में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा कि एक फंक्शन है, वो कैसा दे रहा है? डिक्रीजिंग. इस बार डिक्रीजिंग दिया है. डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव कैसा होगा? नेगेटिव. हाँ या ना? करो डिफरेंशिएशन. कितना आएगा? 3x² माइनस का 6x माइनस 105 लेसर देन 0. 3 से डिवाइड x² माइनस 2x माइनस 35 लेसर देन 0. फैक्टर करेंगे x माइनस 7 x प्लस 5 लेसर देन 0. नंबर लाइन पर देखा तो एक पॉइंट यहाँ से 7 और यहाँ से माइनस साइड, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस. यहाँ है लेसर देन 0 का मतलब माइनस. माइनस इस हिस्से में है. ये हिस्सा कौन सा है? -5 से 7 के बीच का. -5 से 7 कहीं भी नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्या है सेकंड का आंसर? ऑप्शन डी. आई होप सो क्लियर होगा. ये सोनो बेटा सी नहीं है, कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं. सी में -7 और 5 है, जबकि आ क्या रहा है? -5 7. ये गलती जल्दीबाजी में होती है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. फंक्शन दिया इन्होंने f(x) इज इक्वल्स टू, किस तरह से दिया हमें देखो जरा. फंक्शन ये है और इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव फिर से कैसा होगा? पॉजिटिव. रखो जरा. 3x² प्लस का 4x कैसा होगा? पॉजिटिव.
x कॉमन ले लेना, 3 भी कॉमन ले लो तो x प्लस 4/3 कैसा होगा, पॉजिटिव। नंबर लाइन पर यहां से x की वैल्यू 0 मिला, 1 पॉइंट, यहां से -4/3। हम क्या करते हैं, 3 हिस्से बचे, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, यहां क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, प्लस। इस पार्ट में प्लस है और इस पार्ट में प्लस, यानी -4/3 से छोटा, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, और 0 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे ओपन, 0 पर भी ओपन, क्योंकि इक्वल नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। वेरी गुड। जो बच्चे नए हैं वो लोग अपने 11th-12th में कंसेप्ट पढ़कर आए होंगे, तो वो यहाँ पे इनको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ हम कैसे स्पीडली जा रहे हैं। देखो जरा, इसने कहा ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव कैसा होगा बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव है, करो जरा डिफरेंशिएट, 4x³ माइनस का 4x नेगेटिव हो गया, 4 कांस्टेंट कॉमन आके उधर चला गया, x कॉमन लीजिए, x² - 1 को x + 1 x - 1 लिखेंगे, लेसर देन 0। नंबर लाइन पर पॉइंट x मिला, एक तो 0, 1 मिला यहां से x बराबर -1, 1 मिला x बराबर 1। 4 हिस्से बने, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस, कैसी इनइक्वालिटी है, लेसर देन 0, माइनस। माइनस या तो इस पार्ट में है या माइनस इस पार्ट में, तो 0 से 1 के बीच में या -1 से छोटा, चेक करो, 0 से 1 के बीच में या -1 से छोटा। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर बेटा, फोर्थ का बी। अंशुल वाघेल, फोर्थ का सी नहीं है बच्चे, फोर्थ का बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा एक फंक्शन है, बताइए ये कब इंक्रीजिंग होगा। हमने इसको डिफरेंशिएट करा, ठीक है, कितना आएगा, 9x⁸ प्लस 21x⁶। अब उसने इंक्रीजिंग कहा, इंक्रीजिंग के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ये जो x⁸ है कैसी है, E1, ये x�6 कैसी है, E1, सम संख्या तो हमेशा प्लस आएगा, बीच में भी किसका निशान है, प्लस, यानी x की जगह कुछ भी रख लो हमेशा प्लस आएगा, सिवाय 0 के, क्योंकि 0 पे कितना आ रहा है, 0। तो आंसर क्या टिक कर दोगे, सी, ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ x, 0 को छोड़कर सब कुछ, ठीक है। सचिन चतुर्वेदी क्या कह रहे हो, मैम 2x भी कॉमन ले सकते हैं, फोर्थ में कर लो अगर कॉमन आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 6 पर, देखो जरा। 6th क्वेश्चन में इसने हमसे कहा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहां पर ये इंक्रीजिंग होगा ये हमसे पूछ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, इसका पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए डेरिवेटिव इसका, पॉजिटिव। तो देखो जरा, आपने इसका डेरिवेटिव f' निकाला, कैसे, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, सेकेंड फंक्शन x² + 1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 2x। सो ये आएगा 1 - x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा ही प्लस आएगा, इसलिए इसे तो सोचना ही नहीं है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव, यानी ये जो ऊपर लिखा है 1 - x², ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था। माइनस कॉमन लोगे तो x² - 1 लेसर देन 0, लेसर देन 0, तो अब या तो आप सीधे कह दो x इज लेसर देन मॉड ऑफ 1, और मॉड ऑफ 1 का मतलब होता है कि x -1 से +1 के बीच में, या फिर आप नंबर लाइन बना लो। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए। बोलो फटाफट से। 6 का आशीष पटेल का ए आया है, लेकिन नीरज आनंद बोल रहे हैं सी, जो कि मिस्टेक है। नीरज चेक करो कहां पर मिस्टेक करे हो बेटा, आंसर ए है, सी नहीं है। मिथिलेश, टेलीग्राम वाले चैनल का नाम बेटा हमने लिंक में डाल दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत थी, तो आप वहां से अब ले लीजिएगा, ठीक है, आप उस पर जा सकते हो। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 7th पर। द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कैसा बोल रहा है,
इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोल रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। करो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। कॉमन आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस का x माइनस 3। बहुत सिंपल स्टेप है। अब यहां पर स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्क्वायर, यानी इनकी वैल्यू तो हमेशा ही प्लस होंगी, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिपेंड इस पर कर गया, ये लिखोगे 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आंसर इज ऑप्शन डी। किसी का आया 7th का डी? यस, सारों का, ठीक है, 7th का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि जो आपका ये फंक्शन है, कैसा है ये फंक्शन आपका, इंक्रीजिंग। फिर से वही काम करो कि यहाँ पर fx को एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखोगे। इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव कैसा दिखाओगे आप, पॉजिटिव। करो जरा डेरिवेटिव, सबको करना आता है, किस तरह से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, 2x x माइनस 3, क्या बचेगा, इधर x और इधर x माइनस 3। अब ध्यान से समझिए, 2 तो उधर चला गया, x माइनस 3, 2x माइनस 3, या आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3/2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर कितने पॉइंट्स मिले, 3, यहां से मिला 0, यहां से मिला 3 और इधर से मिला 3/2, तो ये पहले पड़ेगा। अब क्या करते हो, राइट साइड से प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, प्लस। इस पोर्शन में प्लस है या इसमें प्लस है, तो 0 से 3/2 या 3 से इनफाइनाइट, तो 3 से इनफाइनाइट दिख रहा है, यानी 8th का आंसर कितना हो जाएगा, सी। बोलो फटाफट से, कितना आ रहा है 8th का आंसर, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये चेक कर लेना बस, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 2x x माइनस 3 कॉमन, पहले में x बचेगा, दूसरे में x माइनस 3, वो कि 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 3, ठीक है। बुक में इसका आंसर आई थिंक सो डी दिया है, बुक में इसका आंसर डी दे रखा है, ठीक है, तो डी मिस्टेक है, करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन इसके बाद कल से शुरू कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएशन के बाद ही इंटीग्रेशन होता है, आ जाओ। देखो जरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा कि एक फंक्शन है x प्लस 2 e की पावर माइनस x, इसके बारे में पूछ रहा है, ये कैसा होगा, क्या होगा, सो एंड सो। सबसे पहले आप इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव। क्या होता है डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसमें से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेना, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहां से कंसेप्ट समझना, ये जो e की पावर माइनस एक्स लिखा है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आई होप सो आप सब लोगों को पता भी होगा। यहां पर आगे आए, ये देखो x प्लस 1, यानी इसका नेचर कहां पर बदल रहा है, -1 पे, और बाहर क्या लग रहा है, माइनस। सो x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो f डैश x 1 से बड़ी 2 3 4 प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो फंक्शन है वो यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग। तो चेक कर लेते हैं, 1 से बड़ा, 1 से इनफाइनाइट पर कैसा है, 1 से नहीं सॉरी -1, ठीक है, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा
नंबर देखो जरा कैसा आ रहा है हमारे पास, डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन देखो क्या होगा, डी। क्या है आंसर इसका 9th का, डी। बोलिए टेल करेक्ट है या नहीं? 9th का आंसर ए नहीं है बेटा, 9th का आंसर डी है। जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है? बोलो फटाफट से, किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। एंड अगला मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, अगले का आंसर आप खुद देंगे, सेम इसी तरह का है। लेट्स सी कौन सबसे पहले सही आंसर देता है 10th का। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट वन टू गिव द करेक्ट आंसर। जल्दी से बोलिए पहला सही आंसर कौन देगा? इस बार एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स है, बोलो जल्दी से। आलोक कुमार ने 10th का डी दिया, जो कि गलत हो गया। और जो बच्चे कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन को दोबारा समझा दो, उनके लिए दोबारा सॉल्व कर रही हूं 10th वाला, सेम कंसेप्ट, इंक्रीजिंग है, सो डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। करो जरा, कितना आएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x ग्रेटर देन 0। यहां से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेना, कितना बचेगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये वाली जो चीज है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये इनइक्वालिटी पर कभी फर्क नहीं डालेगी। माइनस का x कॉमन ले लेना, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और अगर माइनस से दिक्कत है तो आप ऐसे करो, इसके अंदर का माइनस भी बाहर निकालो, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। और इसके बाद आप सब लोगों को पता है क्या, नंबर लाइन पर 1.0 1.2 राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, उसने क्या कहा है आपका? इंक्रीजिंग कौन से पार्ट में होगा? हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये टॉपिक विशाल धन कह रहे हैं जो बहुत ज्यादा वीक है, तो उसी के लिए तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं। दोबारा से समझ लो, क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग था, डेरिवेटिव पॉजिटिव। क्या करा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये पॉजिटिव है। माइनस का x कॉमन ले लिया, रादर माइनस का x कॉमन ले रहे हैं, तो ये तो हमारा पहली लाइन में ही हो गया था। एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसीलिए मैंने इसे रब करा है, दोबारा से बताते हैं, ठीक है? हमारा ये पॉजिटिव था, माइनस का x कॉमन लिया, सो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x साइन चेंज हो जाता है माइनस पे, सो प्लस माइनस प्लस। लेसर देन 0 का मतलब क्या है? माइनस, माइनस इस पार्ट में है, क्या पार्ट है ये? 0 से 2, सो 0 से 2 यानी आंसर इज ऑप्शन बी। किसी का आ रहा है ऑप्शन बी? किसी का आ रहा है ऑप्शन बी? चलो, नीरज आनंद का आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 11 पे, बाकी का स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। कहता है x की पावर x डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? डिक्रीजिंग। इसको सबसे पहले y ले लो और log ले लेना, सो log y इज इक्वल्स टू x log x। ठीक है भाई, जब तुम इसका dy बाई dx निकालते हो, जो पिछले चैप्टर में करा था, x टू द पावर x 1 प्लस log x आता है, सबको पता होगा। अब उसने कहा ये डिक्रीजिंग है। कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, यानी x टू द पावर x 1 प्लस log x कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। हाँ या ना? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब इसके बाद आगे बढ़ो आप। भाई x टू द पावर x तो दिया गया फंक्शन है, इसको तो हम नहीं ले सकते, यहां लेंगे, सो log x लेसर देन 0, x लेसर देन क्या हो जाएगा? बल्कि 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा log x। x log हटाओगे e की पावर माइनस 1 का मतलब है x लेसर देन 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई से छोटा, कहां तक? 0 तक। 0 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। राजा के राजा डिफेंस क्या कह रहे हैं? हम अगर नाम लेने के लिए बढ़ते हैं तो सचिन भाई, तो हमारा नाम प्रैक्टिस सेट कितनी बार लिया गया है ब्रो, सो फोकस ऑन स्टडी। अच्छा, आपस में बातें कर रहे हो, आपस में बात मत करो, ठीक है? आलोक कुमार क्या कह रहे हो कि मैम इंक्रीज बोल रहा है 10th क्वेश्चन में। हाँ बेटा, 10th में इंक्रीज बोला है तो मैंने तो इंक्रीज से ही किया है, मैंने डिक्रीजिंग से कहाँ किया है?
आप चेक करो आपने कहीं मिस्टेक करा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12th क्वेश्चन में इसने कहा फंक्शन इंक्रीजिंग है। कैसा है फंक्शन? इंक्रीजिंग। इसका मतलब डेरिवेटिव जो है कैसा है? पॉजिटिव। डिफरेंशिएट करेंगे सो 1/x हो जाएगा, प्लस का log x और माइनस का 1/x² ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। x² एलसीएम ले लेना, 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0। स्क्वायर तो हमेशा ही प्लस होता है, ऊपर वाली कंडीशन से 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0 या 1 ग्रेटर देन log x हो जाएगा। log हटेगा तो e की पावर 1 ग्रेटर देन x या x लेसर देन e, e से छोटा। अब e से छोटा इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से टिक किसे करें ये सोचने वाली बात है। क्या दे रहा है? 1। भाई अगर तुम 1 ले रहे हो और इधर 0, तो 0 पर तो ये तुम्हारा डिफाइन ही नहीं होता, हाँ या ना? बोलो जल्दी, 0 पर क्या ये डिफाइन होता है? नहीं। तो इसको आप नहीं लेंगे, किसको लेंगे आप? आंसर बी को। किसको लेंगे? आंसर बी को। इज दैट क्लियर? 12th का आशीष पटेल ए कैसे दे रहे हो? बुक में दिया है इसलिए है भाई, बुक में दिया है इसलिए ए दे रहे हो क्या? बुक में गलत है, आंसर इज बी। ठीक है, बुक में मिस्टेक किया है सॉल्व करने में, आंसर इज बी। ओके, बोलो फटाफट से। एक मिनट आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं, आप किस पर कहना चाह रहे हो। रुक जाइए, हो सकता है लॉग आ रहा है इसलिए हो सकता है। ई से छोटा हमें 2 में कंफ्यूजन था, अब 0 लें या 1, हम कह रहे हैं लॉग 0 पर डिफाइन नहीं होता, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पर 0 ओपन इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं है, बंद अंतराल नहीं है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, खुला हुआ अंतराल। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर ए ही टिक करेंगे। मैंने यहाँ पहले ये क्या देख लिया था? क्लोज, इसलिए गलत बोला था। आंसर ए ही होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 0 से बड़े पर भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, यस अतुल, लॉकडाउन 3 मई तक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, आ जाओ जरा। x अपॉन लॉग x इंक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में? x अपॉन x इंक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में, ये हमसे पूछ रहा है। बताओ जरा इसका आंसर, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, बताइए 13 का जल्दी से। सक्षम राणा, ई ओपन तो दोनों में ही है, ई ओपन तो दोनों में ही है, लोअर लिमिट डिसाइड करेंगे, अपर तो दोनों में सेम थी। 13 का बोलो। सचिन भारद्वाज, बुक नहीं मिल पा रही इसीलिए चैनल पे पीडीएफ हम दे रहे हैं इनका, ठीक है। 13 का आंसर बोलो कितना है? आशीष ने सी दिया, चंदन ने सी दिया है, दीपक गर्ग सी दे रहे हैं, बाकी बच्चे बी दे रहे हैं। चलिए सर्व करते हैं। इंक्रीजिंग है सो डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। निकालो डेरिवेटिव, log x का होल स्क्वायर डिवाइड वाला, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, log x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन e की पावर 1, x ग्रेटर देन e, e से बड़ा, e से बड़ा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, e से बड़ा है तो इसमें है, लेकिन कहां तक? तो भाई इनफाइनाइट तक। नीचे log x, x की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो, हर जगह डिफाइन है, इसलिए आंसर क्या टिक कर दोगे 13th का? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इसने कहा कि आपका जो ये फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, किसके लिए? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। करो जरा, 3kx² माइनस 18x प्लस 9 पॉजिटिव, 3 कॉमन ले लेना, kx² माइनस 6x प्लस 3 पॉजिटिव। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k। समझ में नहीं आ रहा क्या करें? देखो क्या लिखा है? रियल। क्या लिखा है? रियल। अगर आपका x रियल है, वास्तविक है, तो b² माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए बच्चे? लेसर देन 0। यस और नो? बोलो फटाफट से, कैसी आनी चाहिए? लेसर देन 0। ठीक है, करो। b² यानी 36 माइनस 4ac
4 तिया 12 और इधर कितना के, माइनस का 12 के लेसर देन माइनस का 36, 12 से कट गया 3 और माइनस का निशान हटेगा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। टेल मी किसका आ रहा है, सी। वेरी गुड। आयुष अवस्थी क्या कर रहे हो, बी निकाल रहे हो और ऊपर से थम्स अप भी दे रहे हो कि सही है। चेक करो कहां पर मिस्टेक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो ध्यान रखना है आपको वो ये चीज ध्यान रखनी है, ये कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0 है तो उसका b स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इसने कहा कि a की वैल्यू नेगेटिव है, दे रखा है, और ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। करो कितना, a e की पावर ax माइनस a e की पावर माइनस ax नेगेटिव, a कॉमन ले लो e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax नेगेटिव। अब एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, दो नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आती है, जब कोई एक नेगेटिव होता है। उसने a को नेगेटिव दिया, अगर a नेगेटिव नंबर है तो डैम श्योर जो ये आ रहा होगा ये प्लस होगा, तभी तो भैया मल्टीप्लाई माइनस आएगी। इसको सॉल्व करोगे e की पावर ax ग्रेटर देन e की पावर माइनस ax e की पावर 2ax ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1 का मतलब e की पावर 0, सो 2ax ग्रेटर देन 0। फिर देखो ax ग्रेटर देन 0, a कैसा है, नेगेटिव। दो नंबर की मल्टीप्लाई प्लस कब आती है, जब या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस। a माइनस हो गया तो x भी कैसा होगा, माइनस। तो आंसर क्या टिक करोगे, ऑप्शन बी। 15th का आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है। जो नए बच्चे हैं उनको भी पूरा स्टेप्स खोल के बताया है, तो क्लियर है या नहीं ये मुझे बताओ। क्लियर है। 15th का आंसर ए दिया है, बी भी है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम लोग 16th पर देखो जरा। इसने कहा 16th के अंदर लीस्ट वैल्यू, लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, मिनिमम वैल्यू के की बताओ जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ फंक्शन है इस अंतराल में। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा 2x प्लस का k। हाँ या ना, कैसा आ रहा है 2x प्लस का k। डेरिवेटिव अगर हम इस, क्या हो गया फोन में, ठीक है, हम इतना स्लो पे तो हम टी, क्या बोल रहे हो रजनीकांत, बताओ फटाफट से। इतना स्लो पे तो हम टी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो आप, आ जाओ। देखो जरा, इसने फंक्शन इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग बोला है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहां क्योंकि वैल्यू निकालनी है इक्वल भी ले लो, सो के ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस का 2x हो जाएगा। फंक्शन इंक्रीजिंग है और इंटरवल भी इंक्रीजिंग है, तो यहां लीस्ट लिखा है ना, मिनिमम वैल्यू के लिए आप इस इंटरवल की मिनिमम वैल्यू रख देना, यानी 1 यहां पर रख देना, तो k की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू -2। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन ए। टेल मी इज दैट क्लियर और नॉट। सैंपल पेपर ऑलरेडी लोकेश ले चुके हैं एंड 10 दिन के बाद, मतलब 9 दिन के बाद शाम के समय पर सैंपल पेपर फिर से स्टार्ट करेंगे, जो कि सिर्फ लाइव डिस्कस होंगे, सेव नहीं करेंगे। Which of the following function is a decreasing function on 0 से π/2? इनमें से कौन सा फंक्शन 0 से π/2 तक डिक्रीजिंग है? 10 हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। cos 2x और cos 3x में डाउट है भाई, यहाँ ये जो वैल्यू है ये x की दे रहा है, हाँ या ना। एक जगह cos 2x, एक जगह cos 3x, कौन सा इसने कहा डिक्रीजिंग है। तो अगर हम x ये है तो यहाँ पर हमारा जो 2x हो जाएगा वो बिलोंग कर जाएगा 0 से पाई, यस और नो। और cos का ग्राफ देखना, 0 से पाई ये होता है ये, तो कैसा जा रहा है, हमेशा डिक्रीजिंग, इसलिए आंसर ए होगा। जबकि 3x के लिए देखोगे तो 3x बिलोंग करेगा 0 से 3 पाई,
0 से 3 पाई का मतलब यहां तक तो डिक्रीजिंग, लेकिन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा आधे में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द इंटरवल जिसमें कि ये आपका डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग बोला है, सो डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। करो जरा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया नेगेटिव। या तो 10 का फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो हमने √2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हमारा साइन x प्लस पाई बाय 4 का वैल्यू बन गया लेसर देन 0। x प्लस पाई बाय 4 जो नेगेटिव होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। पाई बाय 4 घटा दो तो इधर 3 पाई बाय 4 और इधर 7 पाई बाय 4। तो आंसर इज ऑप्शन बी। टेल मी, सबका आ रहा है ऑप्शन बी? थोड़ी स्पीड अब मैं बढ़ा चुकी हूँ। 18 का आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। दीपक गर्ग वेरी गुड, तुषार वेरी गुड। अब मैं स्पीड थोड़ा बढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स है। नेक्स्ट 19, फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, सो डेरिवेटिव कैसा लोगे, नेगेटिव, ठीक है। कैसा लोगे, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस का 2p लेसर देन 0। उसने कहा p की वैल्यू -2p लेसर देन साइन एक्स हो जाएगा, या p ग्रेटर देन -1/2 साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो आंसर हम निकाल देंगे। साइन एक्स के बारे में आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, और हमें मिनिमम चाहिए तो क्या रखें, -1, यानी p ग्रेटर देन 1/2। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। टेल मी, 19 का आंसर इज ऑप्शन बी। रोशन नागर, कहां दिक्कत आ रही है, टेल मी, बोलो जल्दी से। रोशन नागर, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, 19 तक मैंने बहुत स्पीड से करा है। जितने लोगों को लगता है कि यस मैम दिस स्पीड इज परफेक्ट, तो वो प्लीज थम्स अप का साइन भेजो मुझे। जिनको लगता है यस मैम इसी स्पीड से चलो, ज्यादा स्लो में दिक्कत हो रही है, प्लीज सेंड मी द साइन ऑफ थम्स अप, ठीक है। एंड जो बच्चे बार बार लिख रहे हैं कि मैम क्लियर नहीं हो रहा, कंसेप्ट प्रॉब्लम है, वो प्लीज जाकर के कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको बताऊंगी। परफेक्ट स्पीड, वेरी गुड। आशीष मलिक भी कह रहे हैं, चलो तो इसी स्पीड को करते हैं, ठीक है। भरत साहू कह रहे हैं क्या कर रही हो बेटा, डांस कर रही हूं, देख लो, है ना, डांस कर रहे हैं स्क्रीन पे, देख लो, अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड हम वही रखेंगे कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो बताइएगा कि fx जो आपका फंक्शन है वो कैसा होगा। अब अगर तुम ओरली जाना चाहते हो तो देखना, 0 से 1 का मतलब है 0 से π/2 साइन के रेफरेंस में, क्योंकि साइन π/2 पर 1, साइन 0 पर 0। तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, ये भी 0 से 1 तक इंक्रीजिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। क्या है 20 का आंसर, ऑप्शन ए। बोलो जल्दी, 20 का आंसर है ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर, टेल मी, ठीक है। क्या है 20 का आंसर, ऑप्शन ए। RS कंटिन्यू है और चल रही है। 21 में आइए। 21 में कहा सेट ऑफ ऑल x की वो सभी वैल्यू बताइए जिनके लिए log 1 प्लस x से छोटा या उसके बराबर है। किसमें पूछा है, 21 में। इज दैट क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें यहां ध्यान से देखो, 2 में इनफाइनाइट गया है, मैं शॉर्ट से बता रही हूं, ठीक है। 1 में 0 गया है। अगर x की जगह हम 2 रख लेते हैं, सपोज हमने कहा x की जगह 2 रख लो, तो इधर तुमने देखा log 3 और इधर 2, तो log 3 की वैल्यू तो 2 से छोटी या बराबर ही होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर तुम्हें याद हो तो 0.4 समथिंग होती है, ठीक है। यानी कि आंसर सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से बड़े नंबर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 0 से बड़े नंबर इनफाइनाइट तक, डाउट इन दोनों में बचा। इसमें -1 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। चेक करें, कहां पर चेक कर लो, -1 पे, कि -1 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। करो जरा, -1 रखोगे, log 0 तो डिफाइन ही नहीं होता। क्या log 0 डिफाइन होता है, बोलो जल्दी फटाफट से, नहीं होता।
लेकिन ओपन इंटरवल है और इधर कह रहा है 0, तो -1 से 0 के बीच में एक नंबर पड़ता है माइनस का 1/2, इस पर रख लो। अगर तुम log 1 - 1/2 रखते हो और लेसर इक्वल्स टू -1/2, तो ये log 1/2 लेसर इक्वल्स टू माइनस का 0.5, log 1/2 का मतलब हो गया log 1 - log 2। log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? log 1 की वैल्यू होती है आपके पास 0, माइनस में कितनी हो जाएगी आपके पास? माइनस का 0.3010। क्या माइनस का 0.5 से छोटा है? बोलो जल्दी। नहीं है। इसका मतलब -1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली इससे बड़े ही आएंगे। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, किससे गए? हिट एंड ट्रायल से। 22 देखो, इसमें भी ऐसे ही वैल्यूज को ट्राई करो। सेट ऑफ ऑल x फॉर विच 1 + log x इज लेसर देन x। सबसे पहले यहां देखो, क्या 0 से 1 और 1 से आगे 2 ले लो। अगर तुम 2 रख रहे हो तो तुमने कहा log 2 होता है 0.30, 1.03103010 लेसर देन 2 है। इसका मतलब 1 से बड़े नंबर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं है। या तो आंसर ये है या ये है। इन दोनों में डाउट किस पर हो रहा है? 0 से शुरुआत करें या 1 से शुरुआत करें? तो 0 से 1 के बीच का नंबर एक 1/2 ले लो। अब तुमने 1 + log 1/2 इधर रखा और इधर 1/2, इसका मतलब 0.5, इसका मतलब है 1 - log 2 0.3010 आएगा। यहां पर ये मतलब हो जाएगा 0.6090, ये है 0.5, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, हाँ या ना? जबकि आना क्या चाहिए था उधर? छोटा, यानी ये कंडीशन इस पर फेल हो रही है, फेल हो रही है। 1/2 नंबर नहीं है, इसका मतलब 100% कहां से शुरुआत होगी? 1 से। तो 22 का आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 22 का आंसर? ऑप्शन सी। बोलो कितनों का आ रहा है सी? 22 का आंसर सी कितनों का आ रहा है? अच्छा, बुक में इन्होंने बी दिया हुआ है। एक मिनट रुकिए, बुक में भी चेक कर लेते हैं ये बी कैसे दे रहे हैं। (22) का ये बुक में कैसे दे रहे हैं? 1/2 हमने रखा, 1 + x की जगह 1/2 रखा है, तो log 1 0 होता है माइनस log 2। नहीं, बुक में तो मिस्टेक दिया है बेटा। बुक में इन्होंने आंसर जो दिया है, चलिए मैं इसको एक दूसरे मेथड से और करती हूँ। जो बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 शायद अब समझ में आए। जब भी ऐसा कोई फंक्शन होता है इनइक्वालिटी वाला, इसको कोई एक फंक्शन f(x) मान लो। कैसे? या तो पूरे को उठा के उस तरफ ले जाओ या इस तरफ ले आओ, मर्जी तुम्हारी है। तुमने कहा कि चलो हम उस तरफ लेकर जा रहे हैं, सो x - 1 - log x। ये डिटेल्ड मेथड है। क्या करा? f(x) = x - 1 - log x। अब तुमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो x का 1, इसका 0, ये 1/x, यानी ये x - 1/x हो गया। तो x की दो वैल्यू मिल गई, 0 या 1 मिली। ठीक है, नंबर लाइन पर बनाया, ये 0 ये 1, प्लस माइनस प्लस हो गया। 0 से छोटे नेगेटिव नंबर पे तो डिफाइन ही नहीं होता, इसको नहीं लेंगे। यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। कहां पर? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है जब x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में है। तो अब अगर हम इसका एक डायग्राम ले लें, डिटेल में बना रहे हैं हम, ठीक है। 0 1 इनफाइनाइट, 0 से 1 पे डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग, तो 1 पे मिनिमा है। यानी फंक्शन की 1 पर वैल्यू बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू से कम होगी जब x 0 से इनफाइनाइट है। 1 पर वैल्यू फंक्शन में रखो, आपका फंक्शन क्या था? 1 से 1 कट गया, log 1 हो गया 0, क्या हो जाएगी वैल्यू? 0। और लेसर देन x - 1 - log x,
उठ के इधर आया, सो 1 प्लस लॉग एक्स लेसर देन एक्स फॉर ऑल वैल्यूज एक्स बिलोंगिंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। यानी कि ये कंडीशन कब ट्रू हो रही है, जब एक्स 0 से इनफाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। कौन सा है, ऑप्शन बी। लेकिन ये डिटेल्ड मेथड है जिसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है। यस पवन कुमार, एनडीए के लिए भी देख सकते हो, इसमें समय ज्यादा लग रहा है। तो हमने जो दूसरा तरीका करा था एक बार और उसको ट्राई कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक क्यों हो रहा है ये देखना। ये तो था ही नहीं, डाउट था कि x बराबर 1/2 पर फुलफिल होगी कंडीशन या नहीं। हमने LHS लिया तो 1 प्लस लॉग 1/2 का मतलब है 1 प्लस लॉग 1 माइनस लॉग 2। 1 प्लस लॉग 1 0, 0.3010, 0.6090 और RHS दिया x इज इक्वल्स टू 1/2, 0.5। हाँ या ना, कहीं तो कुछ मिस्टेक चल रहा है। यानी कि 1/2 पर फेल हो रहा है। अनीता कुमारी करेंगे प्रोबेबिलिटी। बेटा इसको ना ट्रेडिशनल तरीके से ही जाना, जो मैंने करा है। शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम है मैं बता दूंगी आपको। फिलहाल आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन बी। ट्रेडिशनल से जाना, ठीक है। जो आ रहा है गौरव कुमार देखेंगे, उसे हम बता देंगे, अभी कहीं कुछ स्लाइटली एरर हो रहा है। नेक्स्ट आइए, फंक्शन कैसा है, डेरिवेटिव निकालो f डैश एक्स। 10x का कितना होता है, sec स्क्वायर x, x का 1 जो की वैल्यू होती है 10 स्क्वायर x। स्क्वायर आ रहा है हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब नेवर डिक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या है 23 का आंसर, नेवर डिक्रीजेस ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। किसका आ रहा है, ऑप्शन बी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 24। देखो जरा 24 पर एक फंक्शन इन्होंने दिया, कहा डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है सो डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्या होगा डेरिवेटिव में, नीचे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, c sin x प्लस का d cos x का होल स्क्वायर। ऊपर सेकेंड फंक्शन c sin x प्लस का d cos x। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, a cos x माइनस का b sin x माइनस का फर्स्ट फंक्शन a sin x प्लस का b cos x और सेकेंड का डिफरेंशिएशन c cos x माइनस का d sin x। कैसा आना चाहिए, डिक्रीजिंग है, लेसर देन 0। अब यहां इसको सॉल्व करने में बच्चों को लगता है समय, तो थोड़ा फास्टली जाएंगे। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, पहले वाले की पहले वाले में करो, कितना आएगा, ac sin x cos x। कितना आएगा बच्चों, ac sin x cos x। यहां भी पहले वाले की पहले में करो, ac sin x cos x, लेकिन माइनस का तो कट गया, दूसरे की दूसरे में करो, माइनस का bd sin x cos x। इधर भी दूसरे की दूसरे में करो, माइनस bd sin x cos x, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कट गया। पहला पहला दूसरा दूसरा कट रहे हैं, इसका मतलब जो बच गया वो लिखो। क्या बच गया, पहले की किसमें करो, तीसरे में। कितना आएगा, माइनस bc sin स्क्वायर x। आगे बढ़ेंगे इनकी तो प्लस का ad cos स्क्वायर x, ऐसे ही माइनस का a प्लस हो जाएगा रादर ad sin स्क्वायर x माइनस का bc cos स्क्वायर x लेसर देन 0। सो ad कॉमन लेके 1 और यहां से भी कॉमन लेके 1, तो ad माइनस bc लेसर देन 0। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। क्या है 24 का आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। वॉरियर किंग प्रियांश कह रहे हैं आपको खुद नहीं आता है। ओके, क्या नहीं आता वॉरियर किंग, बताओ जरा कौन है ये वॉरियर किंग। वॉरियर किंग जल्दी से जवाब दो बेटे, क्या नहीं आता, जल्दी बोलो क्या नहीं आता।
आलोक कुमार कह रहा है कि मैडम आज एक भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए समझो ना, समझो, समझा तो रहे हैं, जहां दिक्कत है वो बताओ, इस कैलकुलेशन को इस स्टेप में खत्म कर दिया। नहीं तो बच्चे 2 लाइन भरते हैं और फिर खत्म करते हैं। तरीका क्या बताया, पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर पहले की दूसरे में कर लो और दूसरे की पहले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 25। एक्चुअल में ना ये गलती तुम्हारे बच्चों की नहीं है, ये गलती पढ़ाने वाले टीचर्स की है, जो कि तुम्हें ऐसा बना देते हैं हर चीज में शॉर्ट ट्रिक चाहिए, हर चीज में शॉर्ट ट्रिक चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई, हर चीज में शॉर्ट ट्रिक कैसे हो जाएगी। अब सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो एक ह्यूमन है उसके बर्थ का टाइम 9 मंथ्स होता है, तो क्या वो 1 मंथ में हो जाएगा किसी के? भाई आप लोग मैथ्स को पता नहीं कैसे समझते हो, ये गलती हम जैसे पढ़ाने वालों की है। मैं भी बताती हूँ शॉर्ट, लेकिन उसका पहले कंसेप्ट बताती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ट्रिक्स रटवा दी। और इसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है कहाँ, आपके एग्जाम में, कि मैंने तो पूरे साल उस टीचर को फॉलो किया था, मैंने तो पूरे साल इनको फॉलो किया, मेरा सिलेक्शन तब भी नहीं आया। भैया कभी किसी टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं आ रहा है, सिलेक्शन आता है आपकी अपने कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है इस बात से। लेकिन नहीं, ये बात समझ में ही नहीं आती किसी को भी। अब सॉरी लिख दो, वारियर प्रियांश कहेंगे अब सॉरी लिख रहे हैं, तुम्हें तो चलो खैर क्या कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 25। इसने कहा ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इसका और इसका फॉर्मेट देखो ऊपर नीचे सेम है, बस यहाँ डिक्रीजिंग था, यहाँ इंक्रीजिंग। अगर मैं इसी पे जाऊं, क्योंकि ऊपर सॉल्व करा है, तो AD माइनस BC इस बार ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मेट से कंपेयर करो तो A की जगह तो A ही है, D की जगह 1 आ चुका है, B की जगह 2 आ चुका है, C की जगह 1 आ चुका है, ग्रेटर देन 0, सो A ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 25 का आंसर? ऑप्शन डी। बोलो जल्दी, 25 का आंसर ऑप्शन डी है या नहीं? बिल्कुल, रॉबिन चौधरी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 26। कहता है 26 के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। 3x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का b प्लस का 10 sin x cos x ग्रेटर देन 0। आगे चलेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का b प्लस का 5 sin 2x ग्रेटर देन 0। साइन 2x की मिनिमम वैल्यू -1 है, पुट कर दिया। सो 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का b -5 ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो वेरिएबल था। और अभी आज की ही क्लास में बताया, कोई भी पोलिनोमियल अगर पॉजिटिव है तो उसका b स्क्वायर माइनस 4a और ये c कैसा होता है? नेगेटिव। तो 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस 3b प्लस का 15 लेसर देन 0। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी। किसी का आया ऑप्शन बी अभी तक? 26 का किसी का ऑप्शन बी आया? रेड लीफ बेटा एनडीए की क्लास 1:30 से होती है, अब बार बार मैसेज मत लिखना, ठीक है? बोलिए जल्दी, क्लियर है 26 का? 26 का बोलो फटाफट से, क्लियर है या नहीं? अच्छा, उधर डिफरेंशिएशन प्लस है तो प्लस कर लो, इट विल मेक नो डिफरेंस, ठीक है? इट विल मेक नो डिफरेंस। बोलो जल्दी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। द वैल्यू ऑफ k जिसके लिए डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव इज नेगेटिव। नेगेटिव करोगे cos x माइनस का k नेगेटिव, या cos x लेसर देन k, या यू कैन से k ग्रेटर देन cos x। और cos x कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 रखते, लेकिन नेचर अपोजिट हो गया है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे। अब डाउट ये उठता है आंसर इसे टिक करें या इसे, क्योंकि ग्रेटर देन 1 तो दोनों में ही आ रहा है, लेकिन एक जगह इक्वल है और एक जगह इक्वल नहीं है। तो उसके लिए चेक करो फंक्शन में क्या स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है? नहीं लिखा स्ट्रिक्टली, तो किस पर जाओगे? बी पर, ठीक है? किस पर जाओगे? बी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 28।
इस बार इसने कहा 28 के अंदर मोनोटोनिकली, कैसा है मोनोटोनिकली? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। देखो जरा, k माइनस कॉज एक्स शुड बी पॉजिटिव, k ग्रेटर देन कॉज एक्स हो जाएगा। फिर से वही कि फंक्शन का नेचर है इंक्रीजिंग, लेकिन कॉस कैसा होता है? डिक्रीजिंग। तो कौन सी वैल्यू इसकी? मैक्सिमम वाली 1। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या आ रहा है इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, अमेजिंग एंड टैलेंटेड वीडियोस कंसेप्ट की क्लास शाम में 5 बजे से चल रही है, आप प्लीज उसको ज्वाइन करें अगर आपको यहाँ पर दिक्कत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, ये फंक्शन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। करिए, 4 साइन क्यूब एक्स और साइन का कॉज एक्स प्लस का 4 कॉस क्यूब एक्स और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। कॉमन आ जाएगा 4 साइन एक्स कॉज एक्स और साथ में माइनस भी ले लो। सो कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0। ये फॉर्मूला कॉस 2x का बन गया। इधर 2 अगर निकाल दें तो साइन 2x का फॉर्मूला, माइनस साइन उधर गया, इनइक्वालिटी पलट गई। ये फिर से फॉर्मूला साइन 4x का। साइन नेगेटिव होता है कहाँ? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 4 से डिवाइड कर दो, यानी x की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। किसी का आया अभी तक? पूरा सॉल्व कर दिया है यहाँ पर, देख लो एक बार। पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, अमेजिंग टैलेंटेड वीडियोस अफवाह ना फैलाओ, पेपर सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। अमित शर्मा, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए वो प्लस हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। मैक्सिमा मिनिमा शुरू हो गया, अब 30। देखो इसे थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, आ जाओ। इसने कहा कि ये जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है। तो मैंने आप लोगों को एक फर्स्ट डेरिवेटिव वाली अप्रोच सिखाई थी, कंसेप्ट्स जब पढ़ाए थे। कंसेप्ट्स में जाकर देखना कि कहा था सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो और उसको 0 रखो। तो आपने कहा 5x की पावर 4 माइनस का 20x³ प्लस का 15x स्क्वायर, और इसमें से x स्क्वायर 5 कॉमन ले लेना। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 0 रख लेना। सो x स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1, क्या क्या मिल गए पॉइंट्स आपको? एक मिल गया 0, एक मिल गया 1, एक मिल गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल अप्रोच में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से क्या करना है। जो 0 पॉइंट मिल रहा है वो इस स्क्वायर की वजह से मिल रहा है, और स्क्वायर पर इसका नेचर चेंज नहीं होगा, नेचर नॉट चेंज, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा ही प्लस होता है। यानी कि जो ये 0 पॉइंट है इस पर ये ना तो आपका मैक्सिमा है और ना ही ये आपका मिनिमा है, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। इज दैट क्लियर? बोलो फटाफट से, इज दैट क्लियर? अब हमारे पास जो 3 साइड्स बची, प्लस माइनस प्लस करना, ठीक है। माइनस पे फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग, प्लस पर इंक्रीजिंग, प्लस पर इंक्रीजिंग। तो 1 पे ऊपर जा रहा है, 1 पर वैल्यू मैक्सिमा, 3 पर नीचे आ रहा है मिनिमा। यानी 1 पर मैक्सिमा, 0 पर कुछ भी नहीं, और 3 पर मिनिमा। आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन डी। बोलो फटाफट 30th का डी। कितनों को समझ में आ गया? सूरज वर्मा, समझ में आया या नहीं? अगर आया है तो थम्स अप का साइन भेजो एक बार, क्योंकि डिफरेंट अप्रोच से सिखाया है यहाँ पर मैंने। ये क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सिखाया है। अगर क्लियर है तो एक थम्स अप का साइन भेजिए। यस मैम, क्लियर। कविता मिश्रा, वेरी गुड। जितने बच्चे कह रहे हैं उन्हें क्लियर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनका कंसेप्ट का वीडियोस मिस है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है इससे लिंक बाकी की वीडियोस
उन पर जाकर देखना, उसमें इसके जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव वाले बहुत सारे टेस्ट बताए हैं। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की पावर x की मिनिमम वैल्यू बताओ। मान लो ये y है x की पावर x, log लोगे तो log y इज इक्वल्स टू x log x। यहाँ से अगर तुम dy बाई dx निकालोगे तो ये याद होना चाहिए x की पावर x 1 प्लस log x। इसको ज़ीरो रखते हैं तो ये कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, यानी log x बराबर -1, x बराबर e की पावर -1। सो x है 1/e, जहाँ पर इसका नेचर बदल रहा है, दैट मीन्स ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रांतिक बिंदु। इसी पॉइंट पर या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा या फंक्शन मिनिमा, लेकिन क्वेश्चन में उसने मिनिमम कहा और एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, तो जो भी है मैक्सिमा मिनिमा वो इसी पर है, पुट कर दो। x की पावर x में क्या पुट करना है, 1/e की पावर 1/e, यानी e की पावर -1/e। आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन डी। बोलो जल्दी। नीरज आनंद सी दे रहे हो बच्चे, गड़बड़ी ना करो इतने आसान क्वेश्चन में। और ये वो है जो क्वेश्चन आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आता ही आता है। ऐसा मतलब कोई पेपर नहीं देखा एयरफोर्स में, एक्स ग्रुप में या एनडीए में जहां इस पार्ट से क्वेश्चन ना हो। कभी कभी तो 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आप बताओ। 32 मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, 32 का आंसर दीजिए। 32 को मैं सॉल्व नहीं करूँगी, लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। 32 जल्दी से 32 का आंसर दीजिए। कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x क्या होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, पॉइंट नहीं पूछ रहा है, कहाँ पर क्या होगी ये पूछ रहा है। अभी तक तो सबने गलत दिया है, 32 का सी दे रहे हैं जो कि गलत है। 32 का सी गलत है, मुझे ही कराना पड़ेगा। सब सी दे, दीपक गर्ग ने बी दिया है, बिल्कुल दीपक गर्ग। चलो देखो ज़रा कैसे भाई, यहाँ पर इसे तुम y ले लॉग लोगे, x log 1/x करोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, हाँ या ना, प्लस सेकेंड फंक्शन x का तो 1 हो जाएगा, इधर ये आपका पलट गया, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस log 1/x किसके बराबर, 0 के रखोगे। जैसे ही 0 के बराबर रखोगे तो log 1/x बराबर 1, यानी कि 1/x बराबर e या x बराबर 1/e। पुट कर दो x बराबर 1/e, तो ये हो गया e की पावर 1/e, ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 33 स्पीडली कर लेते हैं हमारे साथ। इसने कहा मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंशिएट करना है, एक तरफ 1/x ले लो, एक तरफ log x y। डिफरेंशिएट करके उसको 0 रखना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 0, सो log x बराबर 1, x बराबर e फंक्शन में रखना है, तो log e 1/e, यानी आंसर इज 1/e। क्या है आंसर, 1/e, बिल्कुल नीरज जहांगीर। लॉकडाउन 3 महीने तक चला गया है, वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन की, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखो, तो 2x - 250/x² इज इक्वल्स टू 0। 2x बराबर 250/x², सो x³ बराबर 125, x बराबर 5, जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू के लिए पुट कर दो यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस नीचे 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 50। आंसर इज 75, ऑप्शन ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। एंड 35 अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है और xy 1 है, xy कितना है 1, पहले मैं पूरा स्क्रीन क्लियर कर दूं बाकी का। xy 1 है और x की वैल्यू पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू x प्लस y का, y की जगह 1/x रख दो, a मान लो।
फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखोगे 0, तो क्या करोगे डेरिवेटिव को 0 डिफरेंशिएट करना 1 माइनस 1/x² बराबर 0, x बराबर +1 या -1। सेकेंड डेरिवेटिव d2a ओवर dx2 निकालोगे, सो 2/x³। मिनिमम कह रहा है, मिनिमम का मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए। कहाँ पर पॉजिटिव है 1 पर, तो x की जगह 1 रख दो, 1 + 1 कितना हो गया 2। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 2। क्या है 35 का आंसर, बोलो जल्दी से C। B नहीं है, आंसर C है। क्या है आंसर बेटा C। अनमोल शाक्या B दे रहा है, गलत दे रहा है अनमोल। रवि बाघेल गलत दे रहे हो, चेक करो कहाँ पर गलती हुई है। तुषार ने ठीक दिया, आरके स्लिप ने ठीक दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 1 घंटा से ज़्यादा समय हो गया है, 70 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। 35 तक मैंने कर लिए आधे क्वेश्चंस, एंड आधे कल के क्लास में कर लेंगे। अब मिलेंगे आपसे हम लोग 1:30 बजे एनडीए वाली क्लास में पाथफाइंडर, जिसमें आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और शाम में कंसेप्ट्स का क्लासेस चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। जितने भी नए बच्चे हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं उसे। प्लस दी एंड जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल मिलने में दिक्कत थी, उनका लिंक में टेलीग्राम चैनल दे दिया गया है, पीडीएफ बुक का उसी पर मिलता है। सो आप सब लोगों को ये शेयर करना है अगर आप चाहते हो आपका चैनल ग्रो करे, जल्दी से 100K हो और मैं भी फटाफट और अच्छा कराऊँ। एक्चुअली होता क्या है, जितना ज़्यादा स्टूडेंट होता है हम लोगों में भी उतना ही जोश आता है, और नया और डिफरेंट, और बच्चे के लिए उस एजुकेशन को कैसे सिंपल बनाया जाए। ठीक है, तो आप सब लोग इसको शेयर करिएगा। क्या कह रहा है ये लड़का, चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। मिलेंगे 1:30 बजे एनडीए की क्लास में, तब तक के लिए अपना मजे मारो। ठीक है, बाय बाय।